Subscribe and press the bell icon for latest update. चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 1 मई 2023 से 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लेना दोस्तों, कई अहम बड़े बदलाव है आम आदमी की जिंदगी से जुड़े। जनता की जेब पर असर पड़ेगा क्योंकि एटीएम ट्रांजैक्शन से लेकर जीएसटी, स्टॉक मार्केट, बैंक खाता वालों के लिए गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर कई सारे नए नियम बड़े बदलाव हैं। आइए एक एक करके मैं आपको सभी बड़े बदलाव बता देता हूँ। देखिए पहली अच्छी खबर, देश में 1 मई से इलेक्ट्रिक वाहनों को मुफ्त में मिलेंगे ऑल इंडिया टूरिस्ट के परमिट। जी हाँ, बैटरी, मेथेनॉल व एथेनॉल से चलने वाले वाहनों पर अब किसी भी तरह का परमिट शुल्क नहीं लगेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है और पर्यटक वाहनों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। देश में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। 1 मई से ही टूरिस्ट व्हीकल्स पर खर्चा कम आएगा। अच्छा, बैंक खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा। 1 मई से ही इस तरह के ट्रांजैक्शन करने पर अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1 मई के बाद आप पीएनबी खाते से एटीएम से पैसा निकालने से पहले अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लें, वरना अगर आपका अकाउंट का बैलेंस कम है और आपने एटीएम ट्रांजैक्शन कर लिया ना, तो जो ट्रांजैक्शन फेल की एरर आती है उसके साथ ही अब आपको हर बार ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। बैंक का ये नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और चार्ज जो लगेगा वो 10 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा अलग से, है ना। ये देख सकते हैं, इसको लेकर पीएनबी की तरफ से नोटिस भी जारी किया है। और वैसे बैंकिंग बदलाव की बात हो ही रही है तो देखिए आप, एसबीआई कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर है। 1 मई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एसबीआई कार्ड वालों को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 1 मई से बड़ा डीवैल्यूएशन का नुकसान होगा क्योंकि अब उनको लाउंज एक्सेस का फायदा नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी एसबीआई की तरफ से नोटिस जारी किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, रिवाइज ऑफ बेनिफिट्स ऑन कैशबैक एसबीआई कार्ड। थोड़ा डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे से अच्छी खबर आ रही कि 1 मई से इंडियन रेलवे कई सारी समर स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। अभी गर्मी का मौसम चालू हो चुका है तो इसको लेकर देश के कई अलग अलग रूटों पर समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होगी। वही देखिए, महाराष्ट्र में भी 1 मई से मुंबई पुणे रूट पर 15 नई ई बसों की शुरुआत होगी। इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। अच्छा, कारोबारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए आप, 1 मई से जीएसटी का नियम बदल जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस अपलोड करना होगा। जिन भी कारोबारियों का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कारोबार टर्नओवर है ना, तो ऐसे व्यापारियों को अब 7 दिन में ई चालान अपलोड करना होगा। 1 मई से ही चालान जारी होने के 7 दिनों के अंदर अंदर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान IRP पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वर्तमान नियम क्या है जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए स्टॉक मार्केट से भी बड़ा अपडेट कि 1 मई से शेयर बाजार में नए नियम लागू होंगे। अगर आप इन नियमों को नहीं मानोगे तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल म्यूचुअल फंड वगैरह को लेकर स्टॉक मार्केट में सेबी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और देखिए, इक्विटी या म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेशक हैं तो सेबी ने कुछ नियमों में बदलाव किया है और ये नियम भी 1 मई 2023 से लागू होगा। सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए यूज किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट की केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। आरबीआई का जो केवाईसी रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। तो अगर आपके डिजिटल वॉलेट का अभी तक भी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो जल्द ही कर लें, वरना आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश नहीं कर पाएंगे 1 मई से, है ना। वही देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर है कि टाटा मोटर्स कंपनी कारों को महंगा करने जा रही। 1 मई से टाटा की कारें खरीदना महंगा होगा। अगर आप भी टाटा कंपनी की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं ना, तो अच्छा होगा कि आप 1 मई से पहले बुक करा लें, वरना फिर आपको काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी टाटा की कार। वजह यह कि टाटा कंपनी अपने सभी मॉडल्स को महंगा करने जा रही, दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसको लेकर कंपनी की तरफ से टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, टाटा टियागो वगैरह सभी की कीमतों में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे 1 मई से ऑडी कंपनी भी अपनी पॉपुलर मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है, Q3 स्पोर्ट्स बैग वगैरह की, है ना। और अगला अपडेट देखिए, 1 मई से 15 सितंबर तक दिल्ली में एमसीडी इलाकों में सड़क खुदवाई की इजाजत नहीं होगी, यानी कि सड़कों को खोदा नहीं जा सकेगा क्योंकि G20 वगैरह की बैठकें होने वाली है, तो इसी को लेकर ये फैसला लिया गया। और देखिए 1 मई से आकार 2023 प्रोग्राम का आयोजन होगा जिसमें पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 मई से 19 मई तक ये अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोग्राम होंगे। अच्छा, सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए देखिए बड़ा अपडेट, 1 मई से अनवांटेड कॉल से आपको निजात मिलेगी ट्राई की तरफ से। इस संबंध में ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया। फिर चाहे आपके पास रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, वीआई, बीएसएनएल या किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है ना, तो 1 मई से ही आपको स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे क्योंकि ट्राई की तरफ से इन कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्पैम फिल्टर इंस्टॉल करने के आदेश जारी किया गया, जिससे कि अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक किया जाएगा। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दूरसंचार कंपनियों को आदेश जारी कर दिया और अब आपको फेक कॉल से निजात मिलेगी। और यहाँ तक कि कंपनियों के लिए भी हर सर्विस के लिए अलग अलग सीरीज के नंबर जारी होंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आने वाली कॉल फेक है या सही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, नागालैंड राज्य के सभी स्कूलों को 1 मई तक तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा, यानी कि स्कूल परिसर के आसपास और परिसर के अंदर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होगा।
ये नागालैंड राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। वह देखिए राजस्थान राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी 1 मई से ही। जो वर्तमान जिन लोगों को 500 या 750 रूपए हर महीने पेंशन मिलती है ना, उनको अब न्यूनतम पेंशन 1000 रूपए हर महीने मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की स्वीकृति से ये पेंशन धारियों को बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन वगैरह सभी पात्र आवेदकों को ये बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मई से मिलेगा, जो कि अगले महीने 1 जून को आपको जो पेंशन मिलेगी ना वो बढ़ी हुई मिलेगी, है ना। वहीं पंजाब राज्य में देखिए नया नियम, ईंट भट्टों में अब कोयले की जगह पराली का इस्तेमाल किया जाएगा। 1 मई से पंजाब में भी यह नया नियम लागू होगा, जिससे कि पराली खेतों में नहीं जलाई जाएगी तो प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और ईंट भट्टे पकाने में काम भी आ जाएगी। वैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी खुशखबरी आई है। जिन किसानों को इस सम्मान निधि योजना का अभी तक भी पैसा नहीं मिल रहा ना, तो 1 मई से सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जाएगी। 1 से 30 मई तक 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में। और सरकार का कहना है कि जो पात्र किसान अभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ना, तो इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दें और 1 महीने के लिए मेगा ड्राइव अभियान शुरू होगा, जिसका मकसद ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाएगा। क्योंकि अभी भी कई सारे किसान भाई लोग अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं किए हैं या भूमि का विवरण नहीं दिए हैं, तो इस वजह से उनको इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा। तो 1 महीने के अंदर अंदर सभी किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिस योजना के तहत सरकार 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तें हर साल देती है। साल के 6000 रूपए जो मिलते हैं ना वो। तो इससे कहने का मतलब यूपी के लाभार्थी किसानों का सत्यापन भी मई से शुरू होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले कि अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे इस योजना को लेकर। वह देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर से अब राजकोट और सूरत के लिए नई उड़ान सेवा शुरू होगी। 1 मई से आप फ्लाइट सर्विस का फायदा ले पाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि सप्ताह में 3 दिन घर से काम कर सकेंगे अमेजोन कंपनी के कर्मचारी। 1 मई से ही अमेजोन कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज को ये नई फैसिलिटी देगी। वहीं यूपी गोरखपुर से एक और अपडेट है कि 1 मई से अंत्योष्टि के लिए लकड़ी और गैस वगैरह के पैसे नहीं देने होंगे, नगर निगम खुद इसका इंतजाम करेगा। गोरखपुर के राजघाट स्थित यहाँ से ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 1 मई को डॉक्टर्स की होगी काम बंद हड़ताल। डॉक्टर्स अपनी कई मांगों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत की है, लेकिन सहमति नहीं बनी और इसी वजह से मध्य प्रदेश राज्य के डॉक्टर 1 मई को बड़ी हड़ताल भी करेंगे। हो सकता है कि इससे ज्यादातर एमपी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित रह सकती हैं। वैसे एमपी में देखिए भू माफियाओं को भी कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है, हिदायत दी है कि 1 मई को कोर्ट में हाजिर हो, वरना फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। कई सारे भू माफिया जिनका नाम जारी करते हुए मध्य प्रदेश कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अच्छा, वही देखिए एमपी एयरपोर्ट पर भी एक नई सुविधा मिलेगी। 1 मई के बाद नाइट पार्किंग भी शुरू हो जाएगी। मई में लखनऊ, कोलकाता, पुणे फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स वगैरह के लिए ये नई फैसिलिटी 1 मई से शुरू होगी। वहीं देखिए एमपी में 1 मई से 15 जून तक सभी स्कूल बंद रखने का भी ऐलान कर दिया गया। दरअसल गर्मी की छुट्टियां घोषित हो गई है। एमपी के शासकीय स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ। लगभग 1.5 महीने की छुट्टियां रहेगी। 1 मई से 15 जून तक स्कूल हॉलीडे रहेगा। और एमपी की बात हो रही है तो एक और अपडेट देख लीजिए साथ का साथ। 1 मई से वैध होगी मध्य प्रदेश की 5642 अवैध कॉलोनियां। जो अवैध रूप से बनाई हुई कॉलोनियां उनको भी वैलिड कर देगी एमपी सरकार। इन्हें बिल्डिंग परमिशन भी मिलने लगेगी, जिससे कि यहाँ रहने वाले रहवासी बिजली व नल कनेक्शन के साथ अन्य अधिकारों के लिए भी पात्र हो जाएंगे। और इसके अलावा भी सरकार अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए नियमों को भी सरल करने जा रही है, जिसमें प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विकास शुल्क तय किया जाएगा। और इसमें एक और बड़ी घोषणा की है दोस्तों की निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में भी 80% तक की छूट मिलेगी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जाने 1 मई को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। भारतीय मूल के राहुल रॉय चौधरी बनेंगे ग्रामरली कंपनी के नए सीईओ। 1 मई से ही ये कमान संभालेंगे। और वैसे दोस्तों सीईओ की बात हो ही रही तो देखिए आप हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के भी नए सीईओ बनेंगे निरंजन गुप्ता। 1 मई से ये कमान संभालेंगे, जो कि एथर एनर्जी में भी काम कर चुके हैं। वहीं अगला अपडेट आ रहा, उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। 1 मई से दूध की खरीद पर 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। लगभग 10,000 से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से 1 मई से दूध खरीद पर 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं झारखंड में ई ऑफिस को लेकर कवायद तेज। 1 मई से पेपरलेस हो जाएगा CMPFO। ऑनलाइन होगी फाइलें, टेबलों पर कागज वगैरह नहीं होंगे, सारा काम डिजिटल होगा। अच्छा, राजस्थान में चिरंजीवी योजना को लेकर भी अपडेट है। अगर आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 मई से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और अगर आप 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसके बाद फिर 1 अगस्त से ये योजना वापस रीओपन होगी, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। हरियाणा रोहतक में देखिए प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम ने चेतावनी दी है। 1 मई तक जमा कराएं, उसके बाद संपत्ति सील करने पर कार्रवाई होगी। वहीं यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में स्कूलों में एडमिशन चाहिए तो आपको 1 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। लास्ट डेट है 1 मई। और छत्तीसगढ़ में देखिए 1 मई से शुरू होंगे 4 नए कुटुंब न्यायालय। नए जजों के पद भी स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनकी ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं तेलंगाना CS ने जिला कलेक्टरों को 1 मई तक फसल क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है, जिससे कि तेलंगाना राज्य में अभी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसान भाई लोगों को जो फसलों में नुकसान हुआ ना,
तो उसका मुआवजा मिलना भी शुरू हो जाएगा मई के बाद। और एजुकेशन पर अंतिम अपडेट है एसएससी जीडी पीईटी एग्जाम को लेकर। अब 1 मई से होगा जीडी फिजिकल टेस्ट। सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस जारी किया, प्रशासनिक कारणों के चलते ये एग्जाम स्थगित हुआ था, तो 1 मई को होगा, ये इसकी डेट आ चुकी है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं भारत के, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.